हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, जैसे कि हमने देख लिया एनाटॉमी, बेसिक्स टर्म जैसे टिश्यू क्या होता है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक, एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ये सब चीजें हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम हमने जो है वो पूरा कवर कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। फिर फ्लोएम हमने कर लिया था। फ्लोएम के बाद हमने स्टार्ट किया था हमारे टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम ने हमें ये क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें हमने एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, हमारे एपिडर्मिस, क्यूटिकल, जिसके एपिडर्मिस के ऊपर क्या इस तरह से एक हार्ड कवरिंग इस तरह से प्रेजेंट होती है, वो क्यूटिकल कहलाती है। फिर ट्राइकॉम्स या हेयर इनको बोलते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी, हमारे जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूड रहती है। स्टोमेटा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर हमने देखा था हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हाँ, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारा रह रहा है। एंड उसके बाद है थर्ड हमारे वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इस तरह से हमारे 3 टिश्यू सिस्टम थे, उसमें से फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारे कि जो जाइलम होता है किस किस टाइप के होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीपेटल क्या होता है, या सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल क्या होता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे हमारे वेस्कुलर बंडल्स जो होता है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे कि रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गया, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल या बाइलैटरल, ओपन टाइप का या फिर क्लोज टाइप का। ये सब चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले तो डाइकोट्स की देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मोनोकोट की। सबसे पहले हम स्टेम में देखेंगे, फिर हमारे रूट में, एंड फिर देखेंगे हम लीव्स में। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज जितना कवर होता है आज उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज है हमारा जो टिश्यू सिस्टम चल रहा है उसके अंदर सेकेंड वाला पार्ट है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये एक लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस and vascular bundle constituent the ground tissue is include hypodermis, general cortex, endodermis, pericycle and medullary rays and pith। ये सब चीजें हमारे इंक्लूड रहती है हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। फिर है इन लीफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल। मेसोफिल जो लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो मेसोफिल से मिलकर के बना हुआ रहता है। फिर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, जो GTS है इसका फुल फॉर्म है हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। फिर है ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स है टिश्यू के वो सारे इंक्लूड हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही रहते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। ये सब चीजें आपने देख लिया, डायग्राम से भी मैं समझाऊंगी और ये कहाँ पर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, सब चीजें अपन डायग्राम देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। फिर है वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये क्या नॉर्मल अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से टिश्यू सिस्टम होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मतलब कि पार्ट्स जो है, लेयर्स जो है वो इंक्लूड है, वो सब चीजें अपन देख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा था डर्मल में कौन कौन से रहते हैं, एंड उसके बाद जस्ट नीचे आया उसके बीनीथ में, जैसे कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड रहती है। अब हम देख रहे हैं वेस्कुलर में, तो इसके अंदर आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम भी से बोला जाता है। देखो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन और प्राइमरी प्लांट बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू होता है, इससे बना हुआ रहता है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले बनने वाला टिश्यू होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग की क्लास में जब मैंने टिश्यूज स्टार्ट किया था। देखो सिंपल टिश्यू में जब मैंने देखा था, ये देखो सबसे प्रिमिटिव टाइप का ये टिश्यू होता है, सबसे पहले ये इवॉल्व होता है। देखो फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है ये एक तरह से। हाँ, तो ये सब चीजें हमारे तीनों टिश्यू सिस्टम जो थे हमने पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर हम जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे जाइलम का, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, तो इसमें अलग अलग टाइप के जाइलम की पोजीशन के बेस के ऊपर क्या है, इनको अरेंज किया गया, इनका क्लासिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहला टर्म है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एक बार इसको हम देखें तो in this type of development the protoxylem is formed towards the center। तो यहाँ क्या बोला गया है, जैसे प्रोटोजाइलम है
मैं इस तरह से डायग्राम बना रही हूँ। तो प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर में। आपको ये चीज मैंने बताई थी, प्राइमरी जाइलम में क्या है, सबसे पहले जो ओरिजिनेट होता है प्राइमरी में ही उसको प्रोटो बोला जाता है, एंड उसके लास्ट में अगर ओरिजिनेट होता है प्राइमरी में ही उसको मेटा बोला जाता है। ये चीज मैंने आपकी क्लियर की थी, तो वही चीजें बताई कि अगर प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है, तो क्या होता है, एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। यहाँ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी प्रोटोजाइलम, एंड मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस कंडीशन को बोला जाता है एंडार्च कंडीशन, मतलब इन दिस कंडीशन जाइलम इज नॉन एज एंडार्च, ठीक है। एंड सेंट्रीपेटल में क्या होता है, एक बार एग्जांपल देखो आप, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जूनोस्पर्म के अंदर क्या है, इस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट रहती है। अब है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल में क्या होता है हमारे, ये देखो एक बार मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ क्या होता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी तो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, एंड टुवर्ड्स द सेंटर हमारे प्रेजेंट होता है मेटाजाइलम। तो ये कंडीशन होती है हमारी सेंट्रीपेटल कंडीशन। एंड इस टाइप का जो जाइलम होता है उसको बोला जाता है एक्सॉर्ट जाइलम, इसको बोला जाता है एंडार्च। मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो जाइलम है वो एंडार्च है, इसमें है एक्सॉर्ट कंडीशन, ठीक है। एंड मेटा और प्रोटो का मैंने आपको बता दिया है कौन किस, मतलब कब ये सेंटर में होता है, मतलब सेंटर में अगर प्रोटो होगा तो सेंट्रीफ्यूगल, और जाइलम की कंडीशन को बोलेंगे एंडार्च। अगर मेटा सेंटर में रहेगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे सेंट्रीपेटल, एंड जाइलम की जो कंडीशन होगी वो होगी एक्सॉर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल, एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की दोनों साइड में यहाँ क्या होगा, जैसे कि ये है इस तरह से हमारे मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस कंडीशन को बोला गया हमारे सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल, और ये कंडीशन हो जाती है मिजार्स कंडीशन, मतलब दोनों मिज, यानी मतलब जस्ट मिड में क्या है हमारे प्रोटोजाइलम है, और उसके दोनों साइड में एक तो पिथ की तरफ भी मान लो, या फिर सेंटर की तरफ, या फिर उसकी पेरिफेरी की तरफ, दोनों तरफ होगा मेटाजाइलम, एंड बीच में रहेगा हमारा प्रोटोजाइलम। इसको एक बार अच्छे से मैं बना सकती हूँ। यहाँ हो जाएगा हमारे मेटा, फिर प्रोटो, फिर मेटा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है मिजार्ड कंडीशन एंड सेंट्रीफ्यूगल मेटा, एंड ये भी हो जाएगा मेटा, एंड मिड में है हमारे प्रोटोजाइलम, ठीक है। एंड ये कौन से उसमें पाया जाता है, प्लांट में फॉन राइजोम्स या अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। जबकि सेंट्रीपेटल जो है हमारे रूट्स में प्रेजेंट होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो हमारे स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन रूट में ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज रहती है, एक्सेप्शन तो जो है वो तो चलते रहते हैं हर जगह, तो एक्सेप्शन पे अपन को नहीं जाना है, ठीक है। Okay, एक बार वापस मैं बोल रही हूँ, सेंट्रीफ्यूगल जो है हमारे स्टेम में प्रेजेंट होता है, सेंट्रीपेटल जो है वो हमारे रूट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल जो है वो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स जो प्रेजेंट है उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल में जो जाइलम की कंडीशन है वो है एंडार्च कंडीशन, इसमें प्रोटोजाइलम मिड में रहता है, मिड यानी टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपेटल में क्या होता है, जो जाइलम की कंडीशन है वो है एक्सॉर्ट कंडीशन, एंड प्रोटोजाइलम यहाँ कहाँ रहता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट रहता है। एंड दोनों में मिड में क्या है हमारे प्रोटो रहता है, एंड जस्ट सेंटर में एंड पेरिफेरी की तरफ हमारी मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। तो इस जाइलम को बोला जाता है मिजार्स कंडीशन वाला जाइलम। तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तब क्या होगा, ओनली इन वर्ड्स का नाम ही होगा, उसमें मैं बार बार नहीं बताऊंगी एंडार्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक्सॉर्ट का मतलब क्या होता है, मिजार्ट कंडीशन का मतलब, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब ये है कि बीच में हमारे प्रोटो रहेगा एंड पेरिफेरी की तरफ हमारे मेटा रहेगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल, एंड जाइलम की कंडीशन हो जाएगी एंडार्च कंडीशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है खुद से, इसलिए मैं अभी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब है हमारे वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उनको, वेस्कुलर बंडल्स बोला जाता है।
विच मे और मे नॉट हैव कैम्बियम, किसी में कैम्बियम प्रेजेंट रह भी सकती है, किसी में नहीं भी रह सकती है। तो इसके बेस के ऊपर इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है वो ओपन टाइप का कैम्बियम होता है, जिसमें एब्सेंट होती है कैम्बियम वो क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल बनाता है। Types of vascular bundle on the basis of arrangement of elements means location of xylem and phloem. Vascular bundles are divided into 3 categories. यहाँ क्या बोला है, किस बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया है, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम की जो लोकेशन है उसके बेस के ऊपर क्या है, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। Radial vascular bundle. When the xylem and phloem are present separately on different radii in alternate manner, then vascular bundles are called as radial vascular bundle. तो यहाँ क्या है, जैसे कि अल्टरनेट मैनर में, जैसे पहले जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम एंड फिर फ्लोएम। तो ये जाइलम मैंने बना दिए एंड मैं बना रही हूँ फ्लोएम। ये देखो यहाँ क्या है, पहले जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। यहाँ क्या है, एक अल्टरनेट बेस के ऊपर क्या है, ये प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या बोला गया है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली, सेपरेट है एक दूसरे से, एंड प्रेजेंट है अल्टरनेट मैनर में। तो इस टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है उसको बोला जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। दिस वेस्कुलर बंडल, इसमें जो जाइलम है वो किस कंडीशन में, देखो वर्ड आया ओनली, अब आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एनलार्ज, एक्सार्ज कंडीशन। तो एक्सार्ज कंडीशन में क्या होता है, हमारा मेटाजाइलम जो है वो मिड में रहेगा एंड प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी में रहेगा। एक बार मैं वापस आपको दिखा देती हूँ, ये देखो एनलार्ज कंडीशन में क्या है, मिड में क्या है, हमारे मेटाजाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये वर्ड भी आपको। इन दीज वेस्कुलर बंडल्स इज सेंट्रीपेटल, ये चीज भी पता है, सेंट्रीपेटल हमारा वेस्कुलर बंडल है, इसका जाइलम जो है वो एक्सार्ज कंडीशन में प्रेजेंट है। जस्ट आपने पीछे पढ़ाई है इसलिए आपको अच्छे से लर्न हो रहा होगा, इसको अच्छे से लर्न करना तभी आगे की चीजें आप क्लियर कर पाओगे अपनी। फिर है एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ रूट्स, आपको मैंने बताया भी था कि रूट्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ रूट्स जैसे डाइकोट, मोनोकोट, जिम्नोस्पर्म एंड फोन रूट्स में ये क्या है, प्रेजेंट रहता है। कुछ एक्सेप्शंस है, यह एक्सेप्शन आपको काफी सारे मिलेंगे, हर चीज में मिलेंगे, प्लांट्स में काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो जैसे रेडिश हुआ, कैरेट, टर्निप एंड शुगर बीट या बीटरूट इसको बोला जाता है। रूट्स कॉन्जॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, ये क्या है, सारे रूट्स हैं, इनकी जितनी भी रूट्स हैं इन सब के अंदर क्या है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, किस किस के अंदर, जबकि रूट्स है, जबकि मोस्ट ऑफ टाइम किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ इसमें ये देखो, सॉरी हाँ, रूट्स में ही प्रेजेंट होता है ये, डाइकोट, मोनोकोट इन सब में। लेकिन यहाँ कुछ इसके वो है एक्सेप्शंस, रेडिश हुआ, कैरेट हुआ, टर्निप। तो ये सारी क्या है, रूट्स है। तो इन रूट्स में जो पाने जाने वाला वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट और कोलैटरल टाइप। तो यहाँ देखो, अब सेकंड है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। इसमें क्या होता है, इस टाइप का वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम जो है प्रेजेंट होते हैं सेम रेडियस पर ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड कंबाइन होते हैं एक बंडल के रूप में, क्योंकि अगर इस तरह से एक रेडियस में दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो एक बंडल के रूप में हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। ये भी अपने आप में क्या है, अब दो टाइप के होते हैं, एक कोलैटरल ओपन टाइप का होता है, एक कोलैटरल हमारे क्लोज टाइप का होता है। तो पहले अगर हम ओपन टाइप का देखें तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो होता है हमारे ओपन टाइप का। ये देखो यहाँ जाइलम प्रेजेंट है एंड ऊपर है हमारे फ्लोएम प्रेजेंट, एंड जिसके अंदर हमारे कैम्बियम एब्सेंट होती है वो होता है क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसमें जाइलम है नीचे की तरफ एंड फ्लोएम है ऊपर की तरफ। अब बाइकोलैटरल का मतलब क्या होता है, मिड में तो हमारे जाइलम रहेगी, फिर ये आउटर कैम्बियम कहलाएगा ये वाला पार्ट, ये इनर कैम्बियम कहलाएगा, फिर यहाँ ये है इनर फ्लोएम एंड ऊपर है हमारे आउटर फ्लोएम। जस्ट बीच में हमारे यहाँ जाइलम रहेगा, जाइलम की दोनों तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ पहले कैम्बियम रहेगी, फिर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फिर फ्लोएम रहेगी, और मिड में हमारे रहेगा यहाँ जाइलम। तो ये हो जाएगा बाइकोलैटरल।
कोलैटरल में क्या होगा, ओनली जाइलम एंड फ्लोएम, ओपन है तो कैम्बियम रहेगा और क्लोज है तो कैम्बियम एब्सेंट रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे कोन जॉइंट कोलैटरल में क्या होता है, अब है in this type of vascular bundle xylem and phloem are present on same radius, ठीक है, and phloem is present towards the periphery, मतलब यहाँ क्या होता है, कॉन जॉइंट कोलैटरल में हमारे जो फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट होता है पेरिफेरी की तरफ। अब ये भी क्या है, अपने आप में दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट दोनों सेम रेडियस में ही होते हैं, बट पेरिफेरी की तरफ हमारे इसमें फ्लोएम प्रेजेंट होता है। टू बी ओपन वेस्कुलर बंडल, ये कहाँ प्रेजेंट है, डाइकॉट, स्टेम ऑफ डाइकॉट या डाइकोटियोडन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, ये प्रेजेंट है। फिर है क्लोज टाइप में क्या है, हमारे कैम्बियम एब्सेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, देन इट इज कॉल्ड क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, क्लोज वाला हमारे मोनोकोटियोडन्स के स्टेम में एंड लीव्स में क्या है, ये प्रेजेंट रहता है। जबकि ओपन टाइप का रहता है हमारे जिम्नोस्पर्म में एंड डाइकोट्स में, जबकि क्लोज टाइप का रहता है हमारे स्टेम मोनोकोटियोडन्स का एंड एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, दोनों आपको ध्यान होना चाहिए। फिर है दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज एंडार्च एंड ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल होगा तो एंडार्च रहेगा और एक्सार्च रहेगा तो यहाँ होएगा, यहाँ था जॉइंट कोलैटरल, यहाँ बाई कोलैटरल आया एंड ओपन। इस टाइप के वेस्कुलर में दो टाइप की पैचेस होते हैं फ्लोएम में, वन ऑन ईच साइड ऑफ जाइलम इज फाउंड। यहाँ क्या है, देयर आर टू स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम आउटर एंड इनर, वन ऑन ईच साइड ऑफ जाइलम आर फाउंड, ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शन। यहाँ क्या है, दो टाइप के कैम्बियम प्रेजेंट है, एक आउटर साइड एंड इनर साइड, लेकिन फंक्शनल जो है हमारे वो ओनली हमारे आउटर साइड में जो कैम्बियम प्रेजेंट है वही क्या है, फंक्शनल फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट रहता है। फिर है ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल, मीन्स एंडार्च कंडीशन इज फाउंड। एग्जाम्पल स्टेम ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी एंड सम प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। फैमिलीज में मैंने आपको पढ़ा दिया, कुकुरबिटेसी कौन सी थी एंड सोलेनेसी। अब देखते हैं हम कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कोसेंट्रिक में क्या होता है देखते हैं एक बार। दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आइदर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम या फिर हमारे फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, मतलब या तो जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम रहता है या फ्लोएम के चारों तरफ क्या रहता है, जाइलम रहता है, उनको बोला जाता है कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। तो कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आर ऑलवेज क्लोज टाइप। ये क्या है, क्योंकि अगर जाइलम के चारों ओर फ्लोएम रहेगा या फ्लोएम के चारों ओर क्या रहेगा, जाइलम रहेगा, तो ये क्या है, ऑलवेज क्लोज टाइप के ही प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है। अब ये दो टाइप के होता है, एम्फीवेजल टाइप का रहता है एक रहता है एम्फी सेरेब्रल टाइप का। एम्फी सेरेब्रल टाइप का है उसको बोला जाता है हेट्रोसेंट्रिक। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक है, यहाँ जाइलम के चारों ओर क्या है, हमारे फ्लोएम प्रेजेंट रहता है इस तरह से। इट मीन्स जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये चीज आप यहाँ क्या है, हमारे जाइलम जो है प्रेजेंट है सेंटर में। अब सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन फॉन्स राइजोम, वही अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होता है। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन फॉन्स राइजोम्स इज ऑफ बोथ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एंड जाइलम इज मिजाज टाइप का भी इस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, अब है एम्फीवेजल या लेप्टोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो है कंप्लीटली फ्लोएम सराउंडेड रहता है जाइलम के थ्रू। तो यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ फ्लोएम हमारे बीच में आ जाएगा एंड जाइलम इसके चारों तरफ रहेगा, तो ये कंडीशन हमारी रहेगी एम्फीवेजल टाइप। इस फ्लोएम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम यहाँ क्या है, एंडार्च कंडीशन का प्रेजेंट रहता है, जबकि उसमें किस कंडीशन में प्रेजेंट था, इसमें था हमारे मिजार्ड कंडीशन में। अब है स्टेम ऑफ
ड्रेसिना, यक्का, इन सब में क्या है इस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब यहाँ डायग्राम भी लाई हूँ मैं। एम्फी सेरिब्रल में क्या होता है हमारे, इसमें जाइलम जो है वो हमारे मिड में प्रेजेंट होता है एंड फ्लोएम उसकी पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है या उसके सराउंडेड प्रेजेंट रहता है। जबकि फ्लोएम मिड में प्रेजेंट है, जाइलम उसके चारों तरफ प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एम्फी। इस समझ में आई होगी। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं हमारे। यहाँ क्या है, मेरिस्टेमोस इज ए ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है डिवाइडेड। ये चीज मैंने बता दी थी लेकिन बार मैं फिर से थोड़ा हाइलाइटेड पॉइंट्स को बता रही हूँ। ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, वेयर एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस बोला गया है और उसको बोला गया था होमोजाइगस टाइप का टिश्यू। जनरली जिम्नोस्पर्म में क्या है, वेजल्स एब्सेंट होती है। All tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissues. In monocotyledon vascular bundle have no cambium, इसलिए इसको बोला गया है क्लोज टाइप का कैम्बियम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए, टिश्यूज पढ़ लिए, कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम किस टाइप का होता है, कौन से टर्म में किस टाइप का इनका अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है, ये सब चीजें हमने हमारी देख ली। तो अब हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी स्टेम की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट स्टेम। सबसे पहले हम डाइकोट स्टेम का देखेंगे, फिर हम देखेंगे मोनोकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम का हम देख रहे हैं। इसमें है सबसे पहला एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, सब चीजें इसमें क्या है प्रेजेंट रहती हैं। It is made up of elongated, compactly arranged cells. It is single layered and lack of chloroplast. जो एपिडर्मिस वाली सेल होती है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है एंड ये सिंगल लेयर में होती है एंड थिक होती है, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है इस तरह से। स्टोमेटा मल्टीसेलुलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। क्यूटिकल भी क्या है इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है इस तरह से, अलग कलर से बनाती हूँ इस तरह से। एपिडर्मिस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन, आपको पता होगा कोई भी चीज जैसे हमारे बॉडी में स्किन जो होती है हमारे क्या करती है, इंटरनल जो भी मसल्स ऑर्गन्स जो भी प्रेजेंट है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी स्किन। इसी तरह से प्लांट्स में क्या एपिडर्मिस क्या करती है, उसके इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसका क्या मेन फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन देती है हमारे प्लांट को। ट्राइकोम्स हेल्प करता है प्रिवेंटिंग वाटर लूज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे वाटर लूज करते जाते हैं प्लांट्स एंड उसको प्रिवेंट कौन करता है, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, वो मतलब कि प्लांट की एपिडर्मिस के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट है, या हम स्टेम पढ़ रहे हैं तो स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट है वो हेल्प करता है हमारे वाटर को लूज होने से रोकने में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सेल जो है वो अरेंज्ड है मल्टी लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। डाइकोटिलेडन स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइड है हमारे 3 सब जोन्स में। एक तो हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो जस्ट बीनीथ में प्रेजेंट है हमारे एपिडर्मिस की, मतलब प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। इट इज मल्टीलेयर होता है, जैसे कि हमने एपिडर्मिस बना दी उसके जस्ट बाद हमारे कॉर्टेक्स आएगा और मल्टीलेयर में ये प्रेजेंट है इस तरह से। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा एंड सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वहाँ क्या है जो एपिडर्मिस वाला पार्ट उसके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और यहाँ क्या है हमारे हाइपोडर्मिस जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसका फर्स्ट इसका सबजोन है हमारे हाइपोडर्मिस, इसके अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने का फंक्शन करता है एंड इसकी जो सेल्स बनी हुई है हमारे वो पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर है जर्नल कॉर्टेक्स। दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ rounded thin walled cells of parenchyma with conspicuous intercellular spaces के अंदर क्या है प्रेजेंट रहते हैं। फिर स्टोरेज ऑफ फूड इज मैन फंक्शन। कॉर्टेक्स का मैन फंक्शन क्या होता है, ये फूड जो होता है उसको स्टोरेज करने का फंक्शन करता है, जैसे कि द ऑफ द कॉर्टेक्स रेजिन कैनाल या म्यूसिलेज कैनाल इज प्रेजेंट इन इट। दीज आर साइजोजेनियस in origin. The innermost layer of the cortex is called as
एंडोडर्मिस हमने देखा, हाइपोडर्मिस आया कॉर्टेक्स का, उसके जस्ट नीचे जनरल कॉर्टेक्स, उसके जस्ट नीचे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, स्टार्च ग्रेन्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस लेयर को स्टार्च शीट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। फिर है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल जो है सिचुएटेड रहती है, आपको पता है, जस्ट उसके नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे। पेरिसाइकल ऑफ स्टेम जो होता है वो मल्टी लेयर टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। अब है इन सनफ्लावर स्टेम, पेरिसाइकल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट बैंड ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स। द पार्ट of pericycle which is present in front of the vascular bundles is made up of sclerenchyma and the remaining part is composed of parenchyma। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ पार्ट इसका स्क्लेरेंकाइमा से बना रहता है, कुछ पार्ट इसका पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उससे मिलकर के बना हुआ रहता है। पार्ट ऑफ पेरिसाइकल which is situated in front of vascular bundle is called as bundle cap। इन सनफ्लावर स्टेम जो पेरिसाइकल होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, क्योंकि दो टाइप के सेल से मिलकर के बना हुआ था, एक है हमारे स्क्लेरेंकाइमा, एक है हमारे पैरेन्काइमा, इसलिए इसको बोला गया हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब स्क्लेरेंकाइमेटस जो पार्ट है पेरिसाइकल का उसको बोला गया है हार्ड बास्ट। ठीक है, अब हम नीचे चलते, नोट करके कुछ लिखा हुआ इंपोर्टेंट। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट अबाउट द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी यूलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके वेस्कुलर बंडल्स देखते हैं हम। तो जो वेस्कुलर बंडल है वो वी शेप के प्रेजेंट होते हैं और एक रिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि इस टाइप के ये क्या है, प्रेजेंट रहते हैं इसके वेस्कुलर बंडल्स। एंड एक रिंग में इस तरह से क्या है, एक रिंग बनी, उसमें चारों तरफ इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं। छोटा हो गया डायग्राम, थोड़ा सा मैं क्लियरली इसको बनाती हूँ। जैसे कि ये रिंग है, इसके अंदर ये इस तरह से हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है इस तरह से, और बीच में इसका ये जो पार्ट है ये पित्त कहलाता है। सेलुलर डायग्राम ये देखो इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। वेस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। ये डाइकोट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन जॉइंट। ये देखो अब ओनली टर्म से है कि टर्म से आपको पहचानना है। कॉन जॉइंट कोलैटरल ओपन एंड जाइलम इन एंडार्च कंडीशन। अब एंडार्च कंडीशन में है तो यहाँ क्या है, मेटाजाइलम मिड में रहेगा एंड प्रोटोजाइलम हमारे इस तरह से रहेगा। इस कंडीशन को बोला जाता है एंडार्च कंडीशन। और जो जाइलम प्रेजेंट है हमारे वेस्कुलर बंडल उसको बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। ठीक है, पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है। देखो सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, एंडार्च टाइप का हमारे जाइलम प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं मेडुलरी पित्त देखते हैं। दिस इज वेल डेवलप्ड रीजन प्रेजेंट इन द सेंटर। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल से मिल करके बना हुआ रहता है। मेडुलरी रेस जो है जनरली अरेंज रहती है पैरेन्काइमेटस सेल से इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स कॉल्ड पित्त रेस एंड मेडुलरी रेस। The main function of pith race is radially conduction of water and minerals का, ये क्या है, कंडक्शन करती है फूड एंड वाटर का। ठीक है, तो ये हमने सारा इसके बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है डाइकोटिलेडोन के स्टेम की। अब इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये बस एक बार मैं आपको सेलुलर डायग्राम बता रही हूँ, फिर इसका टीएस बताऊंगी, सेक्शन कटिंग सनफ्लावर के स्टेम की। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या है, एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है। फिर हमने एपिडर्मिस देखी, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर हमने ये वाली लेयर देखी जो है एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल वाली लेयर। मैं आपको दूसरा कलर इसमें लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये एंडोडर्मिस वाली लेयर। फिर उसके बाद ये लेयर, ये वाला पार्ट हो गया हमारा पेरिसाइकल। फिर उसके बाद है ये वेस्कुलर बंडल्स हमारी जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम तीनों इंक्लूड है। एंड ये मिड वाला पार्ट है इसका हमारे पित्त वाला पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा इसका अच्छे से सेक्शन कटिंग। ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है इसमें, ये है इसके हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स। फिर ये वाली लेयर है क्यूटिकल की। फिर उसके बाद है एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद है हमारी ये कॉलनकाइमा।
फिर है क्लोरेनकाइमा, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ये वाली लेयर हमारे करती है। फिर इसके अंदर कुछ रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज डक्ट्स प्रेजेंट होती है। फिर है हमारे पैरेन्काइमा, फिर ये है हमारी स्टार शीट, जो कि एंडोडर्मिस वाले लेयर में मैं लिख देती हूँ। एंडोडर्मिस वाली जो लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कॉलनकाइमा में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। फिर है बंडल कप, फिर है प्राइमरी फ्लोएम, ये देखो हमारी प्राइमरी फ्लोएम ये वाला प्रेजेंट है। फिर इसके बीच में है ये कैम्बियम, इस तरह से करके, इस तरह से। फिर है मेटाजाइलम, एंड जस्ट इसके नीचे छोटे छोटे से इस तरह से है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम थोड़ी साइज में इंक्रीज है, फिर धीरे धीरे इनकी साइज रिड्यूस हो रही है। ये हो गया प्रोटोजाइलम। फिर हमारे ये वाला पार्ट पिथ है, एंड बीच में ये हो गया मेडुलरी रेस, ये वाला पार्ट। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। अगर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो आप देख सकते हो इसमें सब कुछ, सारे जो लाइनिंग है वो क्लियरली विजिबल है। ये वाली जो लेयर है आपकी, ये वाली जो लेयर है आपकी, ये है स्टार शीट के एंडोडर्मिस की। फिर ये आ गया हमारे बंडल कैप, ये वाला पार्ट। फिर है प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम है, फिर मेटाजाइलम है, या लास्ट वाला है प्रोटोजाइलम, एंड ये वाला पार्ट हमारे पिथ है, बीच का है। क्लियर हुआ होगा और मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है। तो ये था हमारे डाइकोट में सनफ्लावर स्टेम का डायग्राम, उसके जितने भी जनरल फीचर्स है वो मैंने समझा दी। बट एक हमारे कुकुरबिटा जो है वो भी डाइकोट में आता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट है हमारे इसकी वेस्कुलर बंडल में। तो वो चीज जो चेंज है इसकी डाइकोट से हल्का सा चेंज होता है, तो वो चीज मैं यहाँ लाई हूँ। बाकी की सारी चीजें इसमें सेम ही है। इट कंटेन 5 रिजिड एंड 5 फ्यूरो इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इसमें फ्यूरो, और इस तरह से 5 रिजिड इसके अंदर, इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 इसमें रिजिड्स प्रेजेंट एंड 5 फ्यूरो इसमें प्रेजेंट है। फिर वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन 2 रिंग्स, ईच रिंग हैज 5 वेस्कुलर बंडल। अब इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स 2 रिंग में प्रेजेंट है, हर एक रिंग में 5-5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गई आउटर रिंग, एंड इनर रिंग में भी इसमें क्या है, 5 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश समझा रही हूँ इसलिए आपको इस तरह से बता रही हूँ। फिर है इस तरह से टोटल यहाँ कितने 10 वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ आउटर रिंग आर स्मॉल इन साइज, आउटर रिंग जो है स्मॉल साइज में है और अंदर वाली जो है वो साइज में बड़ी है, एंड सिचुएटेड बिलो द रिजिड, व्हाइल द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ इनर रिंग आर लार्जर इन साइज और लोकेटेड है ये फ्यूरो वाली पार्ट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रिजिड वाले पार्ट में क्या स्मॉल साइज वाली जो कि आउटर तरफ है, एंड फ्यूरो वाली साइड में कौन सा पार्ट है, जैसे कि इस तरह से वो प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा अटपटा सा बना है, ठीक है। तो ये फ्यूरो वाला जो पार्ट है हमारा, ये रिजिड वाला पार्ट है, यहाँ हमारे कौन से है, स्मॉल साइज की, ये आउटर वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5, एंड बड़े वाले इस तरह से फ्यूरो में है एंड बिगर इन साइज, इस तरह से ये लोकेटेड है। अच्छा नहीं बना बट आपको समझ में आया होगा। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट बाई कोलैटरल एंड ओपन जाइलम जो है एक्सर्ट कंडीशन में है, एंड आउटर कैम्बियम इसका फंक्शनल होता है। हाइपोडर्मिस इज मेनली प्रेजेंट इन रिजिड रीजन, रिजिड रीजन में क्या हमारी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहती है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर है हमारे डाइकोट के स्टेम के, जो ये कुकुरबिटा स्टेम है इसके कैरेक्टर से कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। जनरल कॉर्टेक्स जो है क्लोरेनकाइमेटस होता है, पेरिसाइकिल स्क्लेरोकाइमेटस टाइप की होती है। अब इसका हम ये डायग्राम देखते हैं अच्छे से। रिंग पे इस तरह से क्या है, वेस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो एपिडर्मिस, फिर हेयर, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, तो ये वाली लेयर होगी एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद है पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है इस तरह से। फिर है वेस्कुलर बंडल्स आउटर रिंग, अब जो आउटर रिंग है ये आपको पता है रिजिड वाले पार्ट की तरफ प्रेजेंट, ठीक है, एंड साइज में कैसे हैं, लार्ज है, और ये वाले हैं हमारे स्मॉल। ये थोड़ा सा अलग था हमारे डाइकोट की स्टेम से। तो यहाँ तक हमने डाइकोट स्टेम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारे मोनोकोट स्टेम करेंगे। आई होप आपको
यहाँ तक का सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।